वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम साथियों, वायु मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायु मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रण चलता है, जिनमें हम सच से भरपूर बातें रखते हैं और सच्चाई से इधर उधर नहीं जाते कभी भी। तो आज हम बात करेंगे, सच्चाई से भरपूर होती है हमारी बातें। तो आज हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। तो हमारा जो चैनल है उसको लाइक करें और जो है यूट्यूब चैनल उसको भी लाइक करें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अगर मन की शादी नफरत से हो जाए तो क्या होगा। अगर मन की शादी मोहब्बत से हो जाए तो क्या होगा। यानी कि नया टॉपिक है। तो शादीशुदा इंसान तो सुने होंगे, लेकिन मन भी शादीशुदा होता है, ये मेरे ख्याल से पहली बार सुनेंगे। हमें भी पता नहीं था, कल से परसों हमने ये आर्टिकल लिखा था। उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि मन भी शादीशुदा होने के बाद में उसके क्या अवगुण होते हैं, या मतलब क्या लक्षण होते हैं उसके। तो हम जाने कि इसके पीछे क्या रहस्य है। जब इंसान के मन की शादी ही नफरत से हो जाए, तब नफरत जीवन से सभी प्रकार की खुशियों को खा जाए। जब खुशियां ना हो जीवन में, तो चारों तरफ से परेशानियां आ जाएं। नफरत से शादी करके मन गुलामी की दलदल में फंस जाए। जब मन और नफरत की दुराचार, अत्याचार, घृणा रूपी बच्चे पैदा हो जाएं, जिसकी वजह से सब्र, संतोष, सहनशीलता, समानता, सुकून सब कुछ बर्बाद हो जाए। जब नफरत रूपी घरवाली से मन हमेशा ही और सचमुच ही परेशान रहने लग जाए, तब परेशान मन के कारण इंसान का दिमाग और शरीर, दिल सब कुछ गलत दिशा में काम करने लग जाए। जब अब तक हमने बताई बातें कि मन की शादी अगर नफरत के साथ हो जाए तब क्या हालात पैदा होंगे। फिर अभी जो है, अगर मन की शादी मोहब्बत के साथ हो जाए, तो तब मोहब्बत उसके जीवन से सभी दुखों को खा जाए। जब दुख ना हो जीवन में, तब चारों तरफ से खुशियां आ जाएं। मोहब्बत से शादी करके मन आज़ादी से खुशहाल रहने लग जाए। जब मन और मोहब्बत के सब्र, संतोष, सुकून और स्वाभिमान रूपी बच्चे पैदा हो जाएं, जिसकी वजह से इंसान के जीवन से सभी प्रकार के दुखों का सर्वनाश हो जाए। जब मोहब्बत रूपी घरवाली मन के साथ हमेशा ही आराम से रहने लग जाए, तब सुखी मन के कारण इंसान का दिमाग और शरीर, दिल सब सही दिशा में काम करने लग जाए। कुछ महत्वपूर्ण शायरी। अगर झूठ और बेईमानी दिमाग में है, तो मन की शादी नफरत के साथ हो जाएगी। जब मन के साथ नफरत रहेगी, तब चारों तरफ से जीवन में बदहाली आ जाएगी। अगर सच और ईमानदारी दिमाग में है, तो मन की शादी मोहब्बत के साथ हो जाएगी। जब मन के साथ मोहब्बत रहेगी, तब जीवन में चारों तरफ से खुशहाली आ जाएगी। अगर झूठे और बेईमान इंसान भी सचमुच ही झूठ और बेईमानी को त्याग देंगे, तो उनके मन की भी शादी मोहब्बत से हो जाएगी। जब उनके मन के साथ मोहब्बत हमेशा रहेगी, तब उनके दिमाग से, दिल से, शरीर से और खून से बदहाली दूर हो जाएगी। जिनके दिमाग में, मन में, शरीर में, दिल में, खून में सच्चाई और ईमानदारी और मोहब्बत बस जाएगी, सच्चे गुरु की सच्ची कृपा से उन इंसानों की जिंदगी हमेशा के लिए परम सुखमय बन जाएगी। नोट में लिखा हमने,
शरीर के अंदर की बातें वही महसूस कर सकते हैं जिनको सच्चाई और ईमानदारी से प्यार है। अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है कि मन की शादी भी होती है क्या, और जो मन कैसे उसकी शादी हो सकती है। और ये अभी अचंभे वाला टॉपिक हमने चुना है। और हम ये नहीं कह रहे कि हम ज़्यादा होशियारी मार रहे हैं फालतू की। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों के सामने कोई नया ज्ञान, नई दिशा, कोई नया लेकर आया जाए, ताकि आप लोगों के सामने जो सच्चाई से भरपूर बातें होती हैं वह रख कर कुछ नई दिशा में हम भी सीख कर आगे बढ़ जाए। तो हमने पहले भी कहा था और दोबारा फिर इस बात को हम कई बार इस बात को कहते हैं कि जो हमें प्रकृति ज्ञान देती है, गुरु देता है, यानी कि जो जो प्रकृति दिख रही है ये मतलब गुरु भी कह सकते हैं इसको, और रब भी गुरु है, सच भी गुरु है। यानी कि जो दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी कि दूसरों को जो जीवन दान दे रहे हैं, तो वो है जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, के ये धरती जो है माता है और जो पवन है वो हमारा गुरु है, और जो पानी है वो हमारा पिता है। तो ऐसे ही जब इंसान मतलब जब इंसान का दिमाग सही तरह से काम करने लग जाए, तभी इंसान के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती हैं, ऐसे ऐसे जो ज्ञान मिलता है। तो प्रकृति जो है जब सही दिशा में इंसान चलते हैं, यानी कि सच्चे और ईमानदार होते हैं, वही अपने अंदर के अंदर खोज कर सकते हैं। जिनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी होगी वही अपने अंदर खोज करेंगे। जिनके अंदर झूठ और बेईमानी होगी वह बाहर खोज करेंगे। बाहर नहीं खोज करेंगे तो भटकते रह जाएंगे। विज्ञान जो है, बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि रब दुनिया में नहीं है। विज्ञान रब को ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि विज्ञान पदार्थवादी है। और जो इन सच्चे जो विज्ञान जो है ज्ञान का दूसरा रूप है, यानी कि ज्ञान से ही विज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान ही विज्ञान का जो है मतलब जो ज्ञान से ही विज्ञान पैदा होता है। और विज्ञान जो है बाहरी शक्तियों को बाहरी जो खोज सकता है, लेकिन अंदर की जो शक्तियाँ इंसान की है उसको कभी नहीं खोज पाएगा, क्योंकि विज्ञान अंदर कभी खोजता नहीं है। और वैज्ञानिक जो लोग हैं वह कभी भी अपने अंदर की जो है पहचान नहीं सकते कि वो कौन है, क्या है। लेकिन हमने बात हम रख रहे हैं कि मन की शादी कैसे हो गई है, और मन की शादी नफरत से कैसे हो गई है। मन एक पुल्लिंग रूप है और नफरत एक स्त्रीलिंग है, और स्त्री जो है नफरत भी स्त्रीलिंग है और मोहब्बत भी स्त्रीलिंग। अभी आप कहेंगे कि प्यार भी नफरत जो दूसरा रूप है वो प्यार भी होता है। यूँ तो हर चीज़ को बदल सकते हैं, लेकिन मोहब्बत एक शब्द है, ये बड़ा जो है शक्तिपूर्ण है और जो है अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि जो इंसान अपने मन तक पहुंचना चाहते हैं, जो इंसान अपने मन की दुखों को दूर करना चाहते हैं, जो इंसान अपने अंदर से मन को राजा बनाना चाहते हैं, जो इंसान अपने मन को सतयुग का बादशाह बनाना चाहते हैं, तो वह सचमुच ही सच को अपनाए। और जब सच को अपनाएंगे तो मोहब्बत रूपी जो घरवाली है मन की, वो बन जाएगी। फिर उनके जो आपस में जो मिलेंगे मन, और जब है जैसे स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो शादी के बाद में बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही फिर जब मन भी शांत है और मोहब्बत से शादी है तो फिर वहाँ पर बच्चे जो पैदा होंगे, सब्र, संतोष, सुकून, सहजता, ईमानदारी। मतलब ईमानदारी नहीं, ईमानदारी तो खैर जब होती जब इंसान का मन टिकता है। ईमानदारी और सच्चाई और ईमानदारी से ही मोहब्बत पैदा होती है। और मोहब्बत जब मन तक पहुंचती है तो मन को सुकून और आराम देती है। तो मोहब्बत आप सभी जानते हैं, जो शादीशुदा इंसान है
अगर घर में घरवाली ना हो उनके, तो कईयों को तो जीना हराम कर रखा घरवाली कईयों को तो जीना हराम कर रखा घरवालियों ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन को कहीं ना कहीं इस बात का सुकून होता है कि मेरे घर में बच्चे हैं, घरवाली है, मेरे को प्यार करेगी। या तो ऐसे ही मन भी, जब मन के साथ में जो अच्छी घरवाली होती है न, जो मोहब्बत अच्छी घरवाली होती है, तो उसको प्यार करती है, तो मोहब्बत जो है ये दोनों से बड़े मिलकर बच्चे पैदा होते हैं, इसको सब्र, संतोष, सुकून, ये सभी के सब उससे पैदा होते हैं। तभी इंसान का जीवन एक खुशहाली की तरफ जाता है। ये बात का जो हम बोल रहे हैं ये एंड नहीं है, ये हमारा अपना ज्ञान है जो रब ने दिया है, हमने वक्त के हिसाब से लिख दिया है। कोई इससे ज़्यादा भी खोज सकता है, कोई कम भी खोज सकता है। ये हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ये बिल्कुल 100% तो सही है, क्योंकि अलग अलग इंसान की अलग अलग खोज होती है। जो जहाँ तक इंसान खोज सकता है, जो जहाँ तक पहुँच सकता है इंसान, वो वहाँ तक की खोज कर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं ये 100% सच है। हाँ, इतना है कि सच है, लेकिन 100% ये नहीं कह सकते जो सच ही है सब तो सच ही है। लेकिन हम याद रखें इस बात को कि जब भी हम कोई बात रखते हैं वह प्रकृति के द्वारा दी गई, गुरु के द्वारा दी गई होती है। इसीलिए हम आप सभी तक, क्योंकि ये खजाना गुणों का हमारा नहीं है, ये गुरुओं ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें दिया है, इसलिए हम आप सभी को दे रहे हैं। तो हम किसी के ऊपर ये ज्ञान दे करके एहसान नहीं कर रहे हैं, हम तो एक अपना फर्ज निभा रहे हैं, और फर्ज निभाते रहेंगे। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई, ईमानदारी से भरपूर बात रखता है। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे ईमानदार लोगों के साथ रहता है, और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा झूठ और बेईमानी को चैलेंज करता है। तो वॉइस ऑफ मानवता पर हमेशा हम लेकर आएंगे नए से नए टॉपिक। ये 27 हमारा प्रोग्राम चलता है, और इसमें हम 232 से ऊपर एपिसोड कर चुके हैं। तो याद रखिए, 232 ऐसे नहीं हुए होंगे, 1 से स्टार्ट होकर के कितने 100 तक जाता है, 100, 200 पे 200 के आगे भी जाता है। याद रखिए, इस बात को बहुत वक्त लगता है, लेकिन गुरु का जहाँ ज्ञान है वहाँ सब कुछ संभव है। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू, बाय।